नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में आफ्ट स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग द्वारा आयोजित GDMC के तहत डाटा ड्राइवन स्टोरी टेलिंग बियॉन्ड द डैशबोर्ड विषय पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस दौरान डिजिटल मीडिया, डाटा एनालिटिक्स और कंटेंट रणनीति के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में डिजिटल और मीडिया क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ जयदीप घोष, अनन्य जैन, निधि जैन, रचना गर्ग और संजय सिन्हा विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने डेटा आधारित पत्रकारिता, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल ट्रेंड्स और प्रभावी स्टोरी टेलिंग के महत्व पर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर अतिथिगण ने कहा कि आज के डिजिटल युग में केवल डेटा एकत्र करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सार्थक कहानियों में परिवर्तित कर दर्शकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि डाटा ड्राइवन स्टोरी टेलिंग के माध्यम से मीडिया संस्थान अधिक विश्वसनीय, प्रभावशाली और तथ्यपरक कंटेंट प्रस्तुत कर सकते हैं। आज का इवेंट बहुत अच्छा था। आई थिंक इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंटरैक्टिव। जो टॉपिक भी हम लोगों ने चूज़ किया था बहुत ही इम्पोर्टेंट है आजकल की जनरेशन के लिए टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। गिवन दैट एआई इज़ हियर टू स्टे और एआई यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगा, बहुत आवश्यक है कि सारे इस बात को समझें कि एआई हमें डेटा देगा, एआई हमें पैटर्न्स बताएगा और वो हमें ये बताएगा कि पहले क्या सक्सेसफुल रहा है। बट गोइंग फॉरवर्ड इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो लोगों की इंट्यूशन है, जो लोगों का जजमेंट कॉल है, वो रिप्लेस नहीं हो रही है। सो एआई इज जस्ट एन एनेबलर, इट्स नॉट अ वैल्यू एड दैट कैन एक्चुअली रिप्लेस ह्यूमंस। इसी के बारे में आज बात किया गया है, क्या लगता है क्यों ज़रूरी है और एआई के आने के बाद से क्या क्या इंडस्ट्री में और बदलाव देखने को मिलेगा? हिंदी। सो GDMC इज़ अ वेरी नाइस इनिशिएटिव। एक नया आइडिया है जो कि इस कॉलेज स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ने स्टार्ट किया है फ्रॉम द AFT साइड, एंड आई थिंक it's a idea where they have brought so many students together. Of course, from the field of industry, people have come, research and technology. काफ़ी experts इधर आए हैं जिन्होंने आज बात की है कि AI की कितनी, how AI से हम क्या क्या कर सकते हैं और AI को हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, उसका ओवर यूज से भी नुकसान हो सकता है और किस तरीके से हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जब हम AI को समझेंगे तब हम उसका सही से इस्तेमाल या सही से प्रयोग कर सकते हैं। GDMC का आज आयोजन किया गया मारवा स्टूडियो में, क्या बताना चाहोगे इसके बारे में? एआई के आने के बाद से क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा? पहली बात तो ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा था, सो आई रियली अप्रिशिएट, बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए आजकल एआई के साथ चलना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो इवेंट था ये स्पेसिफिकली एआई डिस्क्राइब करने के लिए था कि एआई के क्या बेनिफिट हैं, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक स्टूडेंट जो ग्रो कर रहा है उस माइंडसेट से कि एआई के साथ मैं कैसे चल सकता हूँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव, बहुत इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट था। तो अगर स्टूडेंट्स इसको जेन्युइनली अडैप्ट करें और इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में तो बहुत इजीली और बहुत अच्छे से वो एआई का यूज़ कर सकते हैं। सो आई विल से इट वाज अ ग्रेट इवेंट। Essentially, I think AI is a part of our lives today, day-to-day lives as well as corporate and enterprise lives. So it was important that in the media and technology and the data analytics discussion that we are having here, and also the part of creativity, AI is become almost an indispensable part of the vocabulary now. Hence, we discuss all the issues. But one thing I must tell you that everywhere where we discussed the use of AI and generative AI and other AI tools, we always said that human judgment is important and human judgment needs to be there. We cannot replace human judgment or human beings with AI fully. AI will help us in addressing the issue of identifying patterns and doing things faster. But human judgment and decision making needs to be complemented and blended with the use of AI.